हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप लोग? और कैसा था आपका मई का महीना? तो अब हम जून मंथ की रीडिंग कर रहे हैं और मैं आपकी दोस्त आशा गुप्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है ऑक्कल दिशा में। मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और क्रिस्टल्स भी मैं हील करती हूँ, क्रिस्टल देती हूँ। आप मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड ज़ीवू कोइन जो भी आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। एंड हीलिंग सेशंस मेरे चल रहे हैं। मई मंथ का बैच तो चालू हो गया है। जून का मंथ 15 जून से नया नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है। 999 रजिस्ट्रेशन चार्ज है एंड पूरा हीलिंग बैच 21 डेज हीलिंग चैलेंज है वो, एंड गारंटेड ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो देखते हैं कि जून मंथ में आपके लिए क्या क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। तो पहला कार्ड आपके करियर का है, थैंक यू महादेव। दूसरा कार्ड आपका रिलेशनशिप का है। तीसरा कार्ड आपके फाइनेंस का है। चौथा कार्ड आपकी हेल्थ का है। पांचवा कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी का है। ठीक है, दिस इज योर कार्ड गाइस। एंड थोड़ा सा टैरो से देख लेते हैं। ओम गण गणपति नमः। तो ये दो कार्ड आपके करियर में आ गए हैं एंड दो कार्ड आपके रिलेशनशिप, टू कार्ड फॉर दी फाइनेंस एंड वेल्थ, टू कार्ड फॉर दी हेल्थ एंड टू कार्ड फॉर दी स्पिरिचुअलिटी। तो दिस इज योर रीडिंग गाइस। लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स। पहला देख लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। कुछ न्यू अंडरस्टैंडिंग्स आने वाली हैं करियर रिलेटेड एंड हो सकता है कोई मैसेज मिले आपको जो आपकी एक नई तरीके की पर्सपेक्टिव दे आपको चीज़ों को देखने का। ठीक है, एंड एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी केज में कैद हैं तो आप वहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। यानी आपको अगर स्टकनेस फील हो रही है करियर में तो डेफिनेटली वो खत्म हो रही है। आपके लिए नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। ठीक है, नए लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके करियर पाथ में आपको आगे लेकर जाएं। आप जॉब में हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डेवलप हो रही है। कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है करियर में। काफ़ी आप डिप्रेस्ड रहे हैं, या तो ये ओवरवर्क की वजह से होगा या फिर ये ज़्यादा काम करने और करियर की टेंशन की वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आया हो। ये भी पॉसिबल है। आपकी नींद बहुत डिस्टर्बिंग रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिन भी चीज़ों को लेकर के आप परेशान हैं करियर में, उनके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है। करियर रिलेटेड कुछ है तो अगर हो सकता है कि करियर से रिलेटेड आपको कोई ट्रैवल करना पड़े, आपको जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग एक ट्रैवल हो सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है एंड इस महीने करियर में आपके लिए अच्छी सक्सेस है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इस महीने कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो, कुछ आप ऐसे नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जिसका जिसका रिजल्ट आपको जून के महीने में आपको करने पर जुलाई में मिले, क्योंकि जुलाई में द चैरियट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो जुलाई में आपको कुछ नई गुड न्यूज़, कुछ नई सक्सेस, कुछ नई ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए लोग मिल सकते हैं आपके लिए करियर में। एंड जो आपका डिफिकल्ट टाइम था करियर का वो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो क्योंकि यहाँ पे 9 और सोर्स भी, और काफी डिफिकल्ट टाइम रिसेंटली आपने देखा है अपने करियर के रिलेटेड। ठीक है, तो करियर में ऐसी मुझे एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। थोड़ा सा और देखते हैं क्या आ रहा है करियर में आपके लिए। एक मिनट, थोड़ा सा और देखते हैं और कुछ एक दो मैसेज करियर के लिए। तो अगर आप अक्सर ये देखते हैं आपके साथ है ऐसा, आपने पहले भी ऐसा कुछ किया हो कि अक्सर आप काम चोरी करते हैं या फिर आप काम में टाल मटोली करते हैं, आपको प्रोकास्टिनेशन करने की आदत है, तो ये चीज़ आप इस महीने में अवॉइड करें। क्योंकि 7-7 का कार्ड है। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग आपकी रुक जाएगी। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पंक्चुअल बनिए, डिसिप्लिन में रहिए इस महीने। ठीक है, अपने काम को काम की तरह कीजिए।
मतलब उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पंक्चुअलिटी देखिए अपने। अगर आप बिजनेस करें तो कस्टमर्स के साथ बहुत ऑनेस्ट रहने की जरूरत है एंड कस्टमर्स को बेस्ट सर्व करने की जरूरत है। अपनी तरफ से आपको बेस्ट करना है। किसी भी तरह का कोई चीटिंग, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका अपनी जॉब में, आपके आपके करियर में, आपके अपने बिजनेस में। तो वो मुझे दिख रहा है। अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप 7 चैरियट की एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट कर पाएंगे और कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके लिए यहाँ पर करियर में डेफिनेटली है, हीलिंग से। लेकिन आपको इस एनर्जी का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये एनर्जी आपके साथ यहाँ पर हो सकती है जून के महीने में। नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में अगर मैं देखना चाहूँ तो रिलेशनशिप में आपके लिए जो कार्ड है ऑर्गेनिक ऑर्डिनरीज का कार्ड है। काफी ज्यादा ग्रीनरी है, काफी ज्यादा लाइट है एंड काफी ज्यादा नेचुरल तरीके से जो प्यार आना है वो रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। मतलब काफी ऑर्गेनिक लव आप महसूस करने वाले हैं, काफी ग्राउंडेड आप फील करने वाले हैं, काफी लव एंड हार्मनी फील करने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे पिंक और व्हाइट फ्लावर है। प्योरिटी का जो एक प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड लव को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ग्रीनरीज ये जो दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल चल रहा था, है ना, कम्युनिकेशन गैप था पार्टनर के साथ, जो यहाँ पे दिख भी रहा है मुझे, ठीक है, एंड ऐसा हो रहा होगा, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। अगर ऐसा चल भी रहा है तो ऐसा ये चीज आपकी ना आने वाले 2 महीनों में, या अभी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में चीजें ठीक हो, लेकिन कुछ महीनों के लिए, कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 महीने काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस रीडिंग में जून की करूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि मेरे मुंह से निकला ये। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ कमिटमेंट इश्यूज है, कम्युनिकेशन गैप है, जहाँ पे बहुत डिसबैलेंस है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं आप लोग चीजों को, फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो आप इस एनर्जी में हो सकते हैं या इस एनर्जी में रहे होंगे, तो ये मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में। लेकिन रिलेशनशिप में मुझे ये एनर्जी एंड होकर एक हार्मनी आपके लिए यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके लिए जो है कंप्लीट होती दिख रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, एंड काफी ऑर्गेनिक एंड प्योर लव आप अपनी लाइफ में फील करते हुए इस महीने में दिख रहे हैं। इस एनर्जी से आप बाहर आएंगे। देखते हैं कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में। एंड डेफिनेटली बहुत लव एंड इमोशंस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, लव एंड इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट चल रहे हो, ऐसी चीजें आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो जून महीने में आपके लिए नो कांटेक्ट भी खत्म होगा, है ना। पार्टनर के साथ कुछ लोगों के लिए रियूनियंस भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, अपने अपने हिसाब से मैसेजेस आप लीजिएगा, काफी फुलफिल्ड भी आप लोग फील करने वाले हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए कि आपकी कौन सी एनर्जीज यहाँ पे मैच हो रही है, किस तरह की है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स एंड क्या नाम है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रिलेशनशिप में फील करें, तो ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है। आप जितना कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे, जितना पेशेंस के साथ काम करेंगे, चीजें आपके लिए बेटर जाएंगी, ठीक है। इम्पल्सिव मत होइएगा, रिएक्टिव मत होइएगा, बैलेंस रखिएगा एंड जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिएगा, हीलिंग कीजिएगा टाइम टू टाइम, ठीक है, नेचर से कनेक्ट कीजिएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा मेंटली स्टेबल रखेंगी, आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। देखते हैं अभी आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। तो द मास्टर का कार्ड है, मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मनी के साथ बहुत अच्छे से मतलब डील करने वाले हैं। आपने अगर पास्ट में मनी को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आप वहां से भी लेसन्स लेकर के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अगर पहले आपको बहुत खर्चा करने की आदत होगी, या कहीं भी आप पैसा खर्च कर देते होगे, किसी को भी पैसा दे देते होगे, ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की आदत है, तो आप उन चीजों से अब बचते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करते दिख रहे हो, मनी को सही जगह इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ नए मनी इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, कहीं कुछ नई जगह से पैसा आता हुआ आपको दिख रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। आप शेयर मार्केट में, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, आपने प्रॉपर्टीज में लगा दिया, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट लगा दिया, आपने बिजनेस में लगा दिया, लेकिन कुछ कुछ न्यू बिगनिंग आप मनी
मनी के रिलेटेड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, लेकिन ये जो डिसीजंस होंगे काफी मेच्योर डिसीजंस होंगे आपके, काफी रिसर्च बेस्ड डिसीजन होंगे, आप काफी मेच्योरली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, आप पास्ट की गलतियों को अब नहीं दोहराते दिख रहे, तो आप अपने मनी को लेके बहुत स्मार्ट, काफी मास्टरली बिहेव करने वाले हो, काफी मेच्योर डिसीजंस लेने वाले हो, आपके पहले जैसे इनमेच्योर डिसीजंस नहीं होंगे, और काफी क्या नाम है, ये डिसीजंस जो होंगे काफी रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपके लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड विक्ट्री को भी बताता है। तो जो भी चीजें आप कर रहे हैं मनी रिलेटेड, डेफिनेटली उसमें आपके लिए प्रॉफिट है, गेन है, एंड वो गेन आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। तो मनी वाइज जो है आप पास्ट की गलतियों को नहीं दोहरा रहे हो, पास्ट की चीजों से बाहर आ रहे हो, अगर पास्ट में कुछ गलतियां की उससे लेसन लेकर बाहर आ रहे हो, और फ्यूचर में उन लेसन को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। तो मनी वाइज ये महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा, बहुत सारी नई कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, न्यू गेन्स हो सकते हैं आपके लिए मनी को लेकर के, है ना, और कुछ न्यू शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप काफी स्मार्टली ये मनी के साथ खेल रहे हो, और डर नहीं है आप में, ठीक है, लेकिन एक मेच्योरिटी, सेंस ऑफ मेच्योरिटी है, एंड सही जगह पे मनी को इन्वेस्ट करना ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। सोच समझ के डिसीजंस लेना, है ना, ऐसा है, पहले की तरह इम्पल्सिव बिहेव से आप बच रहे हैं। एंड डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के कार्ड अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नई जगह से आपके लिए मनी भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आती हूँ आपके हेल्थ वाइज। हेल्थ के लिए आप थोड़ा स्ट्रेस में, मेंटल हेल्थ थोड़ी आपकी वीक दिख रही है इस महीने, स्ट्रेस में आप मुझे दिख रहे हो, मल्टीपल टास्क में जगल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा वर्क प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे काम कर रहे होगे तो वहां पे जगल कर रहे हो, ऐसी चीज हो सकती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, एंड थोड़ा सा हो सकता है किसी तरह का हार्ट ब्रेक भी आपको, अगर आपने देखा है पुराना या रिसेंटली हुआ है, तो ये चीज भी आपके स्ट्रेस का कारण हो सकती है। किसी पार्टनर की वजह से कोई स्ट्रेस हो जाना, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से स्ट्रेस फील कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही नहीं हो सकता, कुछ डिप्रेशन हो सकता है ना, लोनलीनेस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये सब, मतलब मेंटल हेल्थ आपकी काफी ज्यादा मुझे डिस्टर्ब इस महीने दिख रही है। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह पार्टनर ने कोई बात आपसे छुपाई हो, आपको ये बात भी थोड़ी पसंद ना आई और इस वजह से भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हो। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। एरीज यहाँ पे ज्यादा हाई दिख रहा है, तो यानी कि एंगर इश्यूज होना, इस तरह की चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत हाई हो सकती है। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ा ध्यान से और प्राणायाम से आप कनेक्ट करें तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। लाइक नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। स्पिरिचुअलिटी है सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस है ना, उसको आपको रिलीज करने का समय आ गया है। आपके बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन, थॉट, फीलिंग्स हैं नंबर 10 का, तो कंप्लीशन की बारी, इनको रिलीज कर दो, क्योंकि ये सप्रेस्ड इमोशन क्या कर रहे हैं, आपको एक कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव सैड माइंडसेट में रख रहे हैं, है ना। कॉन्स्टेंटली आप सैड रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, है ना, हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते हैं। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस को आपको बाहर करने का यहाँ पे समय आ गया। बोला इनको रिलीज कर दो। जो भी ये देखो कितनी सारी रस्सियों से इसने खुद को बांध रखा, तो इनको रिलीज करना है। जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप हीलिंग कर सकते हो, मेरे साथ हीलिंग सेशंस कर सकते हो। 15 जून से बैच चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करना, इसमें आपकी ट्रेवलिंग बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाकर ट्रेवल करना बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। कुछ नया एक्सप्लोर करके भी आप इस चीज को कर सकते हो। तो ये, या फिर इसको ऐसा भी हो सकता है किसी स्ट्रक्चर्ड माध्यम से, किसी सेशन के माध्यम से, किसी पर्टिकुलर टेक्निक का प्रयोग करके भी आप कर सकते हो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इस महीने आपको लाएगी कि आप कई सारे सप्रेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स आपकी जो है, जो पास से आ रही है, या आपके थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, आप उसको रिलीज करते दिख रहे हो। अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो देखो ये कार्ड, ये ऐसे 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 जा रहा है ऊपर, रिलीज करते हुए यहाँ पे आप दिख रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। तो एक दो मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, मैं लास्ट वीडियो में लेना भूल गई, सॉरी। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है गणपति बापा की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जून मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए गाइडेंस यहाँ पर है प्रोमिस ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की टेंशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि गणपति बापा आपको फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं डिलाइट, है ना। फ्यूचर को लेकर के बहुत स्ट्रेस नहीं करना है।
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। तो अगर जो कोई भी मौका आपको मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, पर्सनल लेवल पर आपको हीलिंग वर्क करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आपके लिए आया भी था। अगर आपको कोई हीलिंग सेशन ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, आप इंडिविजुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, शेडो वर्क करना चाहिए। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा इनर जर्नी पर जाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत वरी मत कीजिए, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मत हुई है, बहुत ज्यादा मतलब पकड़ के मत बैठिए चीजों को, थोड़ा गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको गणपति पापा प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस तरह की एनर्जी से बचिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू।